अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी के 4 टायर पंक्चर कर दिए हैं। मैं मोदी जी नहीं हूं जो 15 लाख के झूठे वादे करूं, हर वादा पूरा करके दिखाता हूं। तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। फॉर्मर एमपी जी विवेक ने छोड़ी बीजेपी। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस दौर के 4% रिजर्वेशन की बात कही। साथ ही केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए याद दिलाया कि 10 साल पुराना 12% रिजर्वेशन का उनका वादा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शंडालिया का सख्त पैगाम। कहा, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, जो भी रूल्स तोड़ेगा उसके खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी। मिनिस्टर केटीआर की गाड़ी की भी ली गई तलाशी। पुराने शहर में किया गया कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम। और पोंजी स्कीम चलाने वाले 2 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों से कहा, जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना दौरे पर मौजूद कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज कलवा कुर्ती में एक जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वादा करता हूं तो इसे पूरा करके दिखाता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर तेलंगाना में ओबीसी के शख्स को सीएम बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 2% ही वोट मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के 4 टायर पंक्चर कर दिए हैं। पहले यहाँ बीजेपी के लोग छाती फुला के घूम रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। चारों टायर उनके पंक्चर कर दिए। यहाँ आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वाला नायक को 2% वोट मिलेगा और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाओगे? अगली बार प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, कहेंगे मैं अमेरिका में ओबीसी प्रेसिडेंट बनाऊंगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट बना पाओगे? यहाँ आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा। उल्टी सीधी बात मत करिए तेलंगाना की जनता के साथ। टायर पंचर ठीक करिए पहले। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। अदानी जी के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए चले गए। तो जब हम वायदे करते हैं, हम उन वायदों को पूरा करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। साबिक एमपी जी विवेक ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विवेक ने तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी को एक लेटर रवाना करते हुए लिखा कि भारी मन से मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा देता हूं। बादशाह वो आज तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के हमरा दिखाई दिए। उन्होंने शमशाबाद के नोवाटेल होटल में कांग्रेस कायद राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। उस वक्त उनके हमरा उनके बेटे वामसी कृष्णा भी मौजूद थे। जी विवेक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी ओहदे या टिकट के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि केसीआर हुकूमत को इख्तिदार से बाहर करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు తెలంగాణ సాధనలో అందరు ఎంపీస్ అప్పుడు కరుడుగట్టుగా కొట్లాడి తెలంగాణ రావాలని చెప్పి తెలంగాణ అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే ఆశించారో దాన్ని గుర్తించి తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా అనుకున్నారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ బాగుపడుతుంది, మంచిగా నడుస్తుంది అని చెప్పి అందరూ కూడా ఇదే ఊహించారు. కానీ మనం చూస్తున్నాము ఈ 9 సంవత్సరాలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ పార్టీ, కేసీఆర్ కుటుంబం వైపే పనిచేస్తున్నారు, కానీ ప్రజల గురించి ఏం పని చేయడం లేదు. ప్రజలందరూ కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. చాలామంది అనుకుంటారు, అరే ఏంది ఇది, ఇలాంటి కారణాలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి అనుకుంటే అందరూ కూడా ఇప్పుడే మా ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అందరూ కలిసికట్టి కేసీఆర్ గారి గద్దె దించే అవసరం ఉన్నది. తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం చేసే అవసరం ఉన్నది.
ఆ దిశలో మేమందరం కూడా కలిసి ఈ రాక్షస పాలన దించే వరకు ఈ ఉద్యమం నడుస్తుంది. బీజేపీ ఫెయిల్ అయింది అనుకుంటారా? అరే టికెట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇక్కడ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా అందరూ కలిసి కొట్లాడేది అవసరం ఉన్నది. పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో ఆ పార్టీ నిర్ణయం ప్రకారంగా నేను పనిచేస్తాను. కేసీఆర్ని గద్దె దించాలి అని అంటే మనం కలిసికట్టుగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో మీ సహకారం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. మీ కుటుంబానికి, గాంధీ కుటుంబానికి ఉన్న బంధము అనుబంధము తరతరాలుగా ఉన్నది. రెండో తరం మూడో తరంలో కూడా మీరు గాంధీ కుటుంబంతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని మేము చాలా సందర్భాలలో విజ్ఞప్తి చేసినాం. అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా స్వయంగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారితో టెలిఫోన్లో మాట్లాడి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆహ్వానం మేరకు వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి కాంగ్రెస్ పార్టీని కేసీఆర్ను గద్దె దించుతుంది అని నమ్మి తిరిగి కాంగ్రెస్ కుటుంబంలోకి రావడం ద్వారా వారి కుటుంబానికి వారు చేరుకున్నారు. సాదరంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారి చేరిక కాంగ్రెస్కు తెలంగాణలో 1000 ఏనుగుల బలాన్ని తీసుకొచ్చింది. सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला केसीआर और बीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जहां कांग्रेस दौर में लाए गए 4% रिजर्वेशन पर बात की, तो वहीं उन्होंने केसीआर के 12% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर याद दिलाया कि केसीआर ने 10 साल कबल ये वादा किया था, ताहम अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया है। मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा अमित शाह ने और किशन रेड्डी ने बाज़ाब्ता पब्लिक मीटिंग में ऐलान किए कि यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा बर्खास्त कर देंगे। और हम उम्मीद कर रहे थे कि उसके ऊपर केसीआर साहब जवाब देंगे, मेरे भाई होम मिनिस्टर तुम कौन होते, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हम बात करेंगे, हम देंगे। लेकिन वो डरपोक आदमी हमारे सीएम साहब ने दुम दबा के भाग गए, उसका जवाब भी नहीं दिए। ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसका जवाब दिया कि, लेकिन फिर वही कांग्रेस पार्टी ने दंगल में आए मुकाबले पे आकर कहे कि अमित शाह आपने आपके ऊपर से कोई और भी आ गए तो भी ये रिजर्वेशन को आप समाप्त नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने 16-17 साल से ये केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी डबल ट्रिपल नहीं, तो जब तक दस्तूरी बेंच में पेंडिंग है, कोई भी ना प्रधानमंत्री को हक है ना सीएम को हक है ये रिजर्वेशन खत्म कर सके। अब रहा है वो रिजर्वेशन को कानूनी तौर पर फुल लड़ेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं नहीं, कानूनी पहलुओं पर मुआयना करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे। अब रहा इमाम की तनख्वाह और मौज़िन की तनख्वाह और दरगाह के खादिमीन के लिए हमने 10,000 रुपये इमाम साहब को और 10,000 रुपये खादिम को दरगाह के और 8,000 रुपये मौज़िन के लिए हम रिकमेंड किए हैं कांग्रेस पार्टी को कि हमारे मंशूर में इसको शामिल करो। इसी तरीके से जो लोग बेघर हैं, जिसके पास मकानात नहीं है, सबसे ज्यादा घरों में किराए में रहने वाले अगर कोई है तो मुसलमान ही है, क्रिश्चियन है, सब किराए के मकान में रहते, जाती मकानात नहीं है लोगों को। ये सोचकर हुकूमत में जो बेघर है और जहां अपनी जमीन है बनाना चाह रहे तो 5 लाख रुपए देंगे हम। अगर जमीन नहीं है तो जब भी हुकूमत जहां भी जमीन अवेलेबल मिलेगी प्लाटिंग करेंगे, उस प्लाट के अंदर जमीन भी फ्री और 5 लाख रुपए भी फ्री, दोनों चीजें हुकूमत उनको मुहैया करेगी जो बेघर लोग हैं और बीपीएल के हाउस होल्डर्स हैं। इसी तरह कब्रिस्तानों के अंदर बहुत बड़ा मसला है, म्यूनसिपालिटीज के अंदर पुराने कब्रिस्तान कब्जे हो रहे हैं या नहीं तो उसमें गलाजत हो रही है, तो उसकी हिफाजत करेंगे और नए कब्रिस्तान देने के लिए क्रिश्चियन के लिए और मुसलमानों के लिए ये कमेटी रिकमेंड कर रही है कि जहां अवेलेबल जमीन है वहां हर म्यूनसिपालिटी में हर गांव में जहां मुस्लिम आबादी है, जहां रिक्वेस्ट आया वहां कब्रिस्तान की जमीन हुकूमत मुहैया करेगी, फ्री मुहैया करेगी और जो जमीन अब है उसकी हिसारबंदी करके प्रोटेक्शन करेगी। और अगर जो लोग लड़ रहे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनको अदालतों में केस लड़ने के लिए वो खारिजीन के खिलाफ लड़ने के लिए माली मदद भी उनको करेगी। इलेक्शन के पेश नज़र
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने महबूब कॉलोनी डिवीज़न के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मकामी आवाम ने MLA का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर उन्होंने मकामी आवाम के हमरा एक मीटिंग की। इस दौरान आवाम ने उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर MLA कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस पार्टी के कारपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट के सदर व मोतमिदीन के अलावा सरगर्म कारकुन मौजूद थे। आदिलाबाद BRS ऑफिस में मुनक़दा पार्टी मेंबरशिप प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MLA जोगुर रमना ने शिरकत की। आदिवासी प्रधान समाज के नुमाइंदों के साथ तकरीबन 500 आदिवासी ख़वातीन और नौजवानों ने BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह शांति नगर और रिक्शा कॉलोनी के कई नौजवानों बशमूल अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के कायदीन और अरकान गुलाबी पार्टी में शामिल हुए। MLA जोगुर रमना ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर गर्मजोशी से खैर मकदम किया। इस मौके पर जोगुर रमना ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने कबाइलियों की बहबूद पर बहुत जोर दिया है, जबकि पिछली हुकूमतों ने आदिवासियों की फलाह व बहबूद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। నేను గెలిస్తే అక్కడ మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. మన మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే కేసీఆర్ ఏం చెప్తా ఉన్నారు? మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం చెప్పిండు? 200 రూపాయల పెన్షన్ ని 1000 రూపాయలు చేస్తామని చెప్పిండు. ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు, 200 రూపాయల పెన్షన్ ని 1000 రూపాయలు చేసిండు. 500 రూపాయల పెన్షన్ ని 1500 చేసిండు. రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే 2016 ఇస్తాడు, 3016 ఇస్తామని చెప్పాడు. చేసిందా లేదా? చేసిండు. ఇప్పుడు మూడోసారి చెప్తున్నాడు 2016 పెన్షన్ ని 5016 ఇస్తామని చెప్పాడు. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शंडालिया ने कहा कि इंतखाबात एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में जो भी उसूल व कवायद तोड़ेगा या इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो मुझे नहीं पता किसकी जानिब से आए हैं। अपना ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं बस। नामपल्ली केस में सडन विजन सब कुछ दिखा, आपको एक्टिविटी किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्या है? अभी मैं वो देखा नहीं है, मैं अभी वैसे ही देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं। थोड़ा लोगों से बात करके थोड़ा हिम्मत दिला रहे हैं कि इलेक्शन इज़ लाइक पंडुगा, एक हम डेमोक्रेसी का एक त्यौहार है। जैसे होली दिवाली ऐसा त्यौहार है ना, और प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन, वैसे ही डेमोक्रेसी का ये एक त्यौहार है। तो सब लोग अच्छा खुशी खुशी मनाएं, बस उसी के लिए मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। हो भी जाएगा भगवान की कृपा से। उसके लिए ऐसा है, बल्कि अभी तक नहीं मिला सर। अबे पैसा पकड़ा गया, वो छोड़ दे रहे हैं, वो उनसे पूछ के। अब जिसका भी ये पैसा तो पकड़ा ही गया। तो सिटी में रॉडी एलिमेंट्स का क्या हाल है साहब? आप आने के बाद में पूरे परेशान हैं। कोई परेशान नहीं है भाई। ओ भैया, आजकल कोई आदमी भगवान का डर नहीं मान रहा। भगवान का, उसका अल्लाह का तौबा नहीं है। हमारा क्या, हम तो कुछ भी नहीं है भाई। रॉडी एलिमेंट्स को कुछ वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं है। बस जिसने जो कानून तोड़ा उसको पकड़ के बस अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अभी पोलिंग के किस के बारे में? पोलिंग के वक्त इंतजाम रहेंगे। भी रियली एनीबडी ऐसा घूमने नहीं देंगे। ऐसे रफियन एलिमेंट्स को गाड़ी में आरसी बुक नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है। अब धीरे धीरे टाइट करेंगे कि इलेक्शन का टाइम है, वो पंडुगा है हमारा, वो पंडुगा में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ये वो दुकानें जो खा पी रहे हैं खा पी हैं, बट जितना टाइम दिया उसमें बंद कर दें। सर 11 बजे मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ सुनता हूँ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत आज इंतखाबी मुहिम के लिए कामारेड्डी जा रहे मिनिस्टर KTR की गाड़ी को तुपरान के करीब रोक कर पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान मिनिस्टर KTR ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया और पूरे इंस्पेक्शन के बाद वहां से रवाना हुए। दूसरी जानिब हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुराना पुल पारदीवाड़ा में साउथ जोन DCP P साई चैतन्या, एडिशनल DCP शेख जहांगीर, ACP चारमीनार रुद्र भास्कर ने 160 पुलिस अफसरान के साथ एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया और इसी के तहत कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में 30 टू व्हीलर, 19 शराब की बोतलें सीज किए गए। वहीं मुश्तबा रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम साउथ जोन पुलिस चारमीनार डिवीज़न में यहाँ पे पारदीवाड़ा एरिया पे रखा था। जो आपको पता है सबको कि 2023 इलेक्शंस तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में। तो उसमें हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे किया था, जिसमें यहाँ पे जो भी लोगों को इलेक्शंस के बारे में थोड़ा अवेयरनेस ले आया और साथ साथ जो भी फ्री बीस और वगैरह इसको कट करने के लिए या इलीगल लिकर सेल वगैरह को कट करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया और उसके बारे में मैसेज भी किया। ये सारी कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम पे तकरीबन हमारे 160 पुलिस अफसर यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत लोगों से यहाँ पे बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ। इसमें हम लोग कई जगह व्हीकल्स दिखे जिसमें व्हीकल का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। 30 टू व्हीलर्स दिखे और साथ साथ यहाँ पे रॉडी शीटर्स 4 रॉडी शीटर और 6 सस्पेक्ट शीटर्स भी यहाँ पे घूमते मिला। तो उनसे भी इंटरेक्ट करने उनको भी पूछताछ किया कि क्यों यहाँ पे घूम रहे, वैसे पूछताछ किया। और यहाँ पे एरिया पे घूम रहे तो उन लोग का अपना डिफरेंट जो तकलीफ़ है बताया। कोई कई जगह पे जहाँ लिकर बेच रहे उन लोग दिखाया। तो उसमें हम लोग तकरीबन 19 फुल बॉटल जो इलीगली बेच रहे उसका सीज किया और 26 बीयर्स सीज किया था। सभी को हैदराबाद सिटी पुलिस का साइड से ये रिक्वेस्ट है, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हम लोग वो सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। डिफरेंट CP साहब की लीडरशिप पे हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैग मार्चेस और इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन्स, व्हीकल चेकिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि पूरा इलेक्शन फ्री एंड फेयर रहे। तो आप मीडिया के दोस्तों के थ्रू सभी लोग हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन से फ्री एंड फेयर होने के लिए आपका ताउन चाहिए। जहाँ कहीं पे भी आपको ये कोई भी फ्री बीस या कोई ये एंटी सोशल एलिमेंट दिखे जो इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लो। थैंक यू। जय हिंद। आसान तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही एक वाक़े में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो लोगों से नकद रकम और सोने के ज़ेवरात की सरमायाकारी करने पर ज़्यादा मुनाफा देने का लालच करके धोखा दिया करते थे। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2 अफराद कृष्णम राजू और राम बाबू को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 2.5 किलो सोना, अराजी और अपार्टमेंट जो उन्होंने खरीदे थे जिसकी मालियत 40 से 50 करोड़ रुपए है उसे जब्त किया। इसके अलावा कैश भी जब्त किया गया है। FMCG बिजनेस मॉडल में एक पॉन्जी स्कीम के 2 बंदों को आज गिरफ्तार किए। एक कृष्णम राजू, दूसरा राम बाबू। ये दोनों पहले FMCG बिजनेस करते थे। वो टर्नओवर बढ़ाने के चक्कर में दूसरों से इन्वेस्टमेंट लिए और कुछ दिनों के बाद उनको लालच ज़्यादा होके ये पैसे जो ले रहे इन्वेस्टर से उनको 6% महीना उनको इंटरेस्ट देने के लिए प्रॉमिस से बहुत सारे लगभग 200 इन्वेस्टर से लोग ऑलमोस्ट 400 to 500 करोड़ कलेक्ट किए। और इनका भी बिजनेस पहले चलता था, उसके बाद ये लोग जो नए इन्वेस्टर्स आए उन लोगों से पैसे लेके पुराने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देते हुए ऐसा
3-4 साल चलाए और अभी 2019-2020 से ये स्कीम पूरा शुरू हुआ। मतलब जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाता है तो पूरा ये स्कीम कोलैप्स हो गया। तो इसमें वो टर्नओवर के अलावा जो उनका खर्चा जो है उनके अलावा अभी हम उनसे 2.5 kgs सोना रिकवर किए और ये जो लोग हैं वो अपार्टमेंट्स खरीदे, लैंड्स खरीदे, उन सबका लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ का वैल्यू होगा। ये थोड़ा बहुत कैश भी मिला उनके पास। तो इसमें जो टर्नओवर हो गया उसमें लगभग 427 करोड़ जो एक्चुअल बिजनेस है और पुराने इन्वेस्टर्स को देने में 427 करोड़ इसमें लगा दिया। ये 50 करोड़ जो इनका इन्वेस्टर्स मतलब एम्प्लॉइज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क जो एस्टैब्लिश किए उसमें उनको पेमेंट के लिए उनका तनख्वाह के लिए 50 करोड़ उसमें चला गया और दोनों एक 20-20 करोड़ का मिसअप्रोप्रिएशन किए इसमें। और 12 करोड़ जो है वो कैश ट्रांसफर करवाया, वो कैश गोल्ड ऑर्नामेंट्स के जरिए गोल्ड बिजनेस वालों से कैश बदला करवाया। और इसके अलावा जो ये अभी रिकवर हुए, इसके अलावा और जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में 11 साला रेहान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुमशुदा लड़के का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी और बिलाकर लड़के को दस्तयाब करा लिया। पुलिस ने इस 11 साला लड़के को उसके वालिदैन के हवाले किया। इराक़ में मौजूद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की गर्ज से आदिलाबाद से निकला हुआ मोअज़्ज़िज़ीन शहर का वफ़द बगदाद पहुँच गया है और मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत में मसरूफ़ है। वफ़द में आदिलाबाद BRS पार्टी सीनियर अक़लियती क़ायद व साबिक़ सदर ज़िला वक्फ़ बोर्ड अलहाज मोहम्मद यूनुस अक़बानी, सदर तंज़ीमुल अइम्मा व मुअज़्ज़िज़ीन हाफ़िज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, मौलाना अब्दुल रहीम ज़ाकिर, सदर रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद मुजाहिद, अब्दुल कलीम माइनॉरिटी ऑफिस, सैयद याकूब रियल्टर, सैयद वसीम, सैयद अबुल फयाज आसिफाबाद, हकीम अंसारी व दीगर शामिल हैं। ये वफ़द अपने 12 रोज़ा सफ़र के दौरान मारूफ मुक़द्दस इस्लामी शख्सियात के मज़ारात पर हाज़िरी देंगे और उनके किरदार पर रोशनी डालेंगे। कर्नाटक के शहर बिदर में राज्य उत्सव की 50वीं तक़रीब धूमधाम से मनाई गई। तफसीलात के मुजब आज 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य उत्सव की मरकज़ी तक़रीब शहर के नेहरू स्टेडियम में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बिदर ज़िला इंचार्ज वज़ीर मिस्टर ईश्वर बी खंडरे ने परचम कुशाई करते हुए ज़िले की आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर बिदर ज़िला में किए जा रहे तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इसके बाद महकमा पुलिस, महकमा होम गार्ड, NCC और स्कूली बच्चों की जानिब से परेड करते हुए दी गई सलामी ली। मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बलाला ने मादानापेट मंडी रोड पर टेंशन फ्री असली ईरानी चाय एंड स्नैक्स होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरहूम मोहम्मद ईसा उमर साहब की ज़ौजा की सरपरस्ती में मुनक़दा इस तक़रीब में KK ग्रुप, शेख खालिद, SMA बासित खालिद और खलील ज़मान ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। कैफ़े टेंशन फ्री का इफ्तिताह अमल में आ चुका है, जो कि सैदाबाद मेन रोड पिलर नंबर 30 के पास है। तो जिसका इफ्तिताह आज अली जनाब अहमद बलाला साहब ने किया है। बिल्कुल टेंशन फ्री कैफ़े टेंशन फ्री होने के लिए है। बिल्कुल एक बार आवाम से गुजारिश है कि यहाँ की चाय एक बार टेस्ट करिए, जो बिल्कुल असली ईरानी चाय है और बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो यही गुजारिश है कि आवाम एक बार आएँ और लुत्फ़ उठाए इसका। बिल्कुल ये पहला ब्रांच है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। ये पहला ब्रांच है। पता है मादानापेट मंडी रोड, सैदाबाद, पिलर नंबर 30। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी के 4 टायर पंक्चर कर दिए हैं। मैं मोदी जी नहीं हूं जो 15 लाख के झूठे वादे करूं, हर वादा पूरा करके दिखाता हूं।
तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। फॉर्मर एमपी जी विवेक ने छोड़ी बीजेपी, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस दौर के 4% रिजर्वेशन की बात कही, साथ ही केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए याद दिलाया कि 10 साल पुराना 12% रिजर्वेशन का उनका वादा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शंडालिया का सख्त पैगाम, कहा इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, जो भी रूल्स तोड़ेगा उसके खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी। मिनिस्टर केटीआर की गाड़ी की भी ली गई तलाशी। पुराने शहर में किया गया कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम। और पोंजी स्कीम चलाने वाले 2 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों से कहा, जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।